देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी अमावस्या तिथि के बारे में। अमावस्या, जैसा कि जानते हैं कि अमावस्या की पूरी तिथि पितरों के नाम से होती है। अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़, इस बार की अमावस्या पे सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो इस सूर्य ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अमावस्या हमें किस दिन रहना है। यानी कि बहुत सारे लोग अमावस्या के नाम पर, विशेषकर दिल्ली हरियाणा के लोग व्रत भी रखते हैं, तो वो व्रत आपको कब रखना चाहिए, और अमावस्या आपको किस दिन, मतलब अमावस्या निकालनी है। तो संपूर्ण जो जानकारी है अमावस्या से जुड़ी हुई, वो इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, अमावस्या की तिथि साधारण तिथि तो होती नहीं है। तंत्र, टोने, टोटके या फिर बहुत भारी तिथि कही जाती है अमावस्या पर। काली शक्तियाँ आज के दिन जागृत होती है। डरिएगा मत, मैं समझाने के दृष्टिकोण से आपको बता रही हूँ, तो डरिएगा बिल्कुल मत। तो इस दिन और क्या क्या करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को तो विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इन सब बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको साधारण और बड़ी साफ सुथरी जानकारियाँ देने का मैं प्रयास करती हूँ। तो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब देखिए, अमावस्या के दिन ना पितर देव की पूजा पाठ आराधना भी होती है। जिनके परिवार में पितर दोष लगा है, वो तो अमावस्या को गांठ बांध लें कि गंगा स्नान कर कुछ दान करेंगे और पीपल पूजा करेंगे। वैसे तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी पीपल पूजा होती है, परंतु अमावस्या पे जो पीपल पूजा होती है वो विशेषकर पितरों के लिए होती है। तो ये काम आपको कर लेना है। अब चलिए, मैं पूरे शुरुआत से आपको बता दे रही हूँ, बिल्कुल सुबह से, कि अमावस्या का आपको किस दिन क्या कैसे करना है। और सब उससे पहले बात कर लेते हैं अमावस्या हमारी पड़ किस दिन रही है। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है हमारी 19 अप्रैल को प्रातःकाल सुबह 11:20 पर, और समाप्त कब हो रही है, तो अगले दिन 20 तारीख को सुबह 9:45 पर। तो अब दुविधा की बात तो नहीं है, आप भी बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, 20 तारीख को ही सर्वश्रेष्ठ अमावस्या मानी जाएगी, क्योंकि देखिए, उदया तिथि में जो अमावस्या होती है, उदया तिथि का मतलब कि सूर्योदय कालीन, सूर्योदय भी हो रहा हो उस समय जब तिथि अमावस्या की हो, तो वो तिथि सर्वमान्य होती है। चाहे आप देव कार्य करें चाहे पितृ कार्य करें, तो देव पितृ दोनों कार्यों के लिए अमावस्या 20 तारीख की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो अमावस्या का दिन जो है 20 तारीख को आपको पड़ रहा है। 20 तारीख को जितने भी नियम वगैरह लेना है वो ले सकते हैं। अब जो लोग, जैसे मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हवन बताती हूँ, पूजन बताती हूँ, वो 19 तारीख को आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि रात्रिकालीन आपको करना है। लेकिन किसी भी तरह का मन में भ्रम मत रखिएगा। यदि दो घड़ी भी यदि अमावस्या तिथि आपको सूर्योदय के बाद मिल रही है, तो पूरे दिन की अमावस्या होती है। तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, 20 तारीख की अमावस्या सर्वश्रेष्ठ अमावस्या होती है। अब चलिए, हम लोग बढ़ लेते हैं आगे की और क्या क्या करना है। देखिए, अमावस्या के दिन 20 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है। जहाँ तक मैं कैलेंडर तो नहीं देख रही हूँ, ना पंचांग देख रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है गुरुवार ही पड़ेगा 20 तारीख के दिन। तो गुरुवार के दिन आप लोग जो है अपने घर में कदापि पोछा वगैरह मत लगाइएगा। और रही बात कि आप लोग पूछेंगे कि जो मैं कबाड़ वगैरह निकालने को कहती हूँ, वो निकाल सकते हैं या नहीं, तो जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि बार बार एक चीज़ होती है ना, कहती हूँ आपसे कि वार से बड़ा त्यौहार होता है। जब कोई विशेष तिथि पड़ जाती है तो उस दिन वार विशेष का महत्व नहीं रखता है, यानी कि तिथि के आगे कोई दिन का महत्व नहीं रहता है। तो आप लोग कोई टूटी चप्पल हो, झाड़ू हो, कुछ भी टूटा खराब सामान फेंकना हो, तो बहुत अच्छा दिन है, आज अमावस्या पे फेंक सकते हैं। अब आज एक चीज़ और बता दूं आपको कि अमावस्या के दिन एक काम और करना है। गुरुवार का दिन पड़ रहा है। चलिए, अब इसके बारे में तो थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, उसके पहले स्नान दान की बात कर रहे हैं। घर की जितनी हो सके यथासंभव साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कारण भी है, वैशाख मास भी चल रहा है, साथ साथ जो है भगवान नारायण की पूजा भी हो जाएगी, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पितृदेव की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आप सुबह सवेरे जो है वो पीपल के वृक्ष के पास जाकर दूध, काले तिल, जल मिलाकर, देखिए पितृदोष है, जैसे बहुत सारी कुंडलियां मैं अक्सर देखती हूँ, और यही बहुत बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई दे रही है, ये एक प्रमुख समस्या है कि इसमें जो है पितृदोष होता है कुंडली में। तो आप लोग ना बिना सोचे समझे, मुझे लगता है इससे आसान उपाय होगा क्या, पितृदेव लोगों के लिए आप लोग पीपल के पास जाकर एक दीपक जरूर जलाया करिए। कहा जाता है ना कि पितर तृप्त नहीं हुए तो सारा किया धरा चौपट हो जाता है। तो ये सब मत करिएगा, जाकर पितृदेव की पूजा कर लीजिएगा।
कब तक करेंगे आप। तो देखिए, वैसे तो आप अन्य कोई उपाय करते हैं तो जैसे भोज वगैरह कराते हैं, दोपहर का समय श्रेष्ठ रहता है, लेकिन पीपल पूजा जब आप कर रहे हैं तो आप 9 बजे 10 बजे तक कर सकते हैं, 10:30 बजे तक भी कर सकते हैं। इसके बाद मत करिएगा, पीपल पूजा इसी समय कर लीजिएगा। ये हो गया। अब हम बात करते हैं दान की। तो वैशाख का महीना चल रहा है और बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे हैं, मैं भी बता रही हूँ, दान जरूर कर लीजिएगा। और अमावस्या है, अपनी कमाई का कुछ न कुछ अंश, अनाज नहीं दान कर सकते हैं, 10 रुपये ही सही निकालिए और किसी मंदिर में दान दे दीजिए। और रास्ते में चलते हुए कोई गरीब, भिखारी, दुखी, परेशान व्यक्ति मिला, उसको दे दीजिए। लेकिन आप आज के दिन ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा, 10 रुपये ही सही, लेकिन आपके परिवार से, आपके घर से दान होता मतलब ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो ये दान 10 रुपये ही सही है, लेकिन आपको पैसे दिख रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा मानना है कि आप अपनी परेशानियाँ, दुख तकलीफ जो है वो दान कर रहे हैं, लेकिन लेने वाले पे ये नुकसान नहीं लगेगा। तो कदापि ये मत सोचिएगा कि हम अपनी परेशानियां दूसरों को दे रहे हैं। असल में होता यह है कि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, मतलब कहा जाता है कि आप खुद के लिए नहीं कमाते हैं। यदि ऐसा आप समझते हैं कि हर कमाई, हर चीज़ पे आपका हक है, तो वो गलत है। ज़रूर उसमें किसी न किसी का अंश होता है, तो बस यही तरीका है दान करने का, ये सब कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा करने वाले हैं, वो 20 तारीख को भी शाम को माँ लक्ष्मी की यथासंभव पूजा आराधना कर लीजिएगा। नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा पीपल में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। देखिए, इस सूर्य ग्रहण का कोई विशेष महत्व है नहीं, क्योंकि हमारे भारत में ये दिखाई नहीं दे रहा है और इसके कारण मंदिर के कपाट भी बंद नहीं होंगे, कोई पूजा पाठ इत्यादि भी कोई रोक नहीं लगेगा। गर्भवती स्त्रियों को भी कोई विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस ग्रहण का के बारे में और विशेष बात करने का कोई विशेष हमको वो दिख नहीं रहा है। तो मैं साधारण सी बात बता दूं कि आपको ग्रहण का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अब एक चीज़ और बता दूं कि आप अमावस्या तिथि में विशेषकर सुहागिनें क्या करें। तो देखिएगा, अमावस्या की तिथि भारी होती है, कोई भी टोना टोटका इसमें और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि में काली शक्तियाँ विशेष जागृत होती हैं। तो आज किसी भी शिव मंदिर में जाकर के एक घी का दीपक, घी से भरा हुआ दीपक, उसमें काले तिल डालकर जला दीजिएगा। वैशाख महीना है और भोलेनाथ से प्रार्थना खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पितरों के लिए करिएगा, और उससे जो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है। तो काले तिल डाल करके आज भोलेनाथ के सम्मुख जला दीजिएगा। जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती है, ढैया है, उससे भी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब काम कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा हल्दी वाला जल केले में ज़रूर अर्पित कीजिएगा, चाहे तो पीपल में भी हल्दी युक्त जल अर्पित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सुहागिनों के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा, आज गुरुवार भी है, तो प्रयास करिएगा कि आज के दिन यदि बाहर न जाना हो तो कंघी वगैरह मत करिएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि में बाल टूटना भी निषिद्ध माना जाता है। अब बाहर जाना है तो ये सारी चीज़ें नहीं मानी जाती है और आप लोग बहुत उलझन टेंशन में हो जाते हैं, तो मत होइएगा। देखिए, अगर मुझे ही बाहर जाना है, जैसे मैं जाती ही हूँ, तो मैं ज़रूर कंघी करूँगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि हमेशा कोई भी काम देश काल परिस्थिति और खुद के अनुरूप होकर के देख के किया जाता है। लेकिन वो लोग ना करें जिनको बाहर नहीं जाना है। एक दिन नहीं कंघी करने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। आज कोई नए कपड़े मत निकालिएगा, नए कपड़े मत पहनिएगा, नई बिंदी के पत्ते में से बिंदी निकाल करके मत लगाइएगा। अब इससे सुहागनों को बता रही हूँ, मत करिएगा। मेहंदी, महावर, इस तरह की चीज़ें आज मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आज यदि कोई याचक आ जाता है, कुछ न कुछ जरूर दे डालिए। कोई हाथ आपके सामने फैला देता है तो नारायण मानकर, कहा जाता है कि ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाए। आज उनका स्वरूप समझ करके आप हर किसी को संतुष्ट कीजिए, यथासंभव जितनी आपकी शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता हो जाती है उतना कर लीजिएगा। और एक पोटली का निर्माण करो, जिसको आप जो भी नाम दे लें, सब मिलाकर वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कर्जे दूर होंगे। आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का एक सीधा सा उद्देश्य होता है, उसी से कर्जे दूर होते हैं। तो उसका भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। देखिए, होता तो कई सालों से था, लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे, रिलेटिव का मतलब कि जो अपने आस पड़ोस में है लोग, वो लोग लेते थे और बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभावशाली ये पोटली बनती है। और बन के आने के बाद समझिए कि मतलब घर में एक महीने नहीं बीता कि उसकी ऊर्जा आप देखने को मिलती है। तो उस पोटली का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि पोटली हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ उस पोटली को अभिमंत्रित किया जाता है। देखिए,
आपसे बिल्कुल सत्य बोलूँगी, एक भी बात झूठ नहीं बोलूँगी। हमारे यहाँ जो पोटली के डिब्बा होता है उसका पूजा भी चलता है 5 दिन पहले से, और मैं ही नहीं, मुझसे भी जो श्रेष्ठ मतलब मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बड़े कह लीजिए, वो लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये पोटली रखी जाती है। हमारे जो देखिए सोशल मीडिया के अलावा भी सबकी एक दुनिया होती है, तो जो लोग हमको सोशल मीडिया के अलावा जानते हैं सभी को वो पोटली चाहिए होती है, तो उस पोटली का निर्माण होता है। तो आप लोगों में से जो जिस किसी को चाहिए, वो मेरा नंबर है, उस नंबर मैं अक्सर बताती हूँ जिस पे आप कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क कर उस पोटली को मंगा लीजिए। ये तो मैं जानती हूँ, बस एक बार मंगाने की देन है। एक बार मंगा ली, उसके बाद आप उसका चमत्कार खुद भूल नहीं पाएंगे, इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी है वो पोटली। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए उस पोटली पे थोड़ी बहुत लागत मूल्य भी रखी गई है। ये मत समझिएगा क्योंकि उस पोटली की कीमत है, मैं मानती हूँ उस पोटली अनमोल पोटली है, जीवन बदलने वाली चमत्कारी रूप से वो पोटली है। एक बार जो मंगवा लेता है ना, विश्वास मानिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, ये तो आप तभी जानेंगे जब उस पोटली का लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए लागत मूल्य रखी गई है क्योंकि सामग्रियां लाना और उनको जो है आप तक पहुंचाना, तो वैसे तो यूट्यूब पे ही 5-5 हज़ार से ऊपर की पोटलियां बेची गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लागत मूल्य रखकर इसलिए बनाए गए हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, सबसे ऊपर परमात्मा की शक्ति होती है। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो सामान्य चीज़ों को खरीद नहीं सकते। तो ये चीज़ें रखकर उस पोटली का निर्माण किया जा रहा है। आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो नंबरों पर संपर्क करके आप उस पोटली के लिए ऑर्डर दे दें। उसके बाद करना यह है कि आपको अक्षय तृतीया के बाद, अक्षय तृतीया तक तो हम लोग उस पोटली की पूजा करेंगे। उसमें एक यंत्र भी होगा, तो एक यंत्र जो अभिमंत्रित होगा पूरी तरह से, तभी तो वो कारगर होगा। उसके बाद उस पोटली को जब आपके यहाँ पहुँचेगी तो बस उसको जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं रख दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रतिदिन शाम को धूप दीप जो भी आप अपने घर में दिया वगैरह घुमाते हो उस पोटली के पास भी घुमाते रहिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी इच्छा है तो आप उन नंबरों पे, और हाँ मेरा भी पहली बार है सोशल मीडिया पे इस तरह का मतलब पोटली ने, तो हो सकता है कि मैं उतना कर नहीं पाऊँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपनी व्यवस्था, और हो सकता है कि ये कम भी हो जाए क्योंकि मतलब मेरा भी पहली बार है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रही हूँ कि हर व्यक्ति को हर मतलब वो चीज़ उपलब्ध हो पाएगी। तो